लास्ट एक वीक बचे हैं। योगेश, हाउ इज द फीलिंग? मिक्स्ड है सर, अर्नो, पता नहीं सर, ऐसा अजीब लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा कुछ मिक्स्ड है। ओके। हर्ष, तुम्हारा कैसा है? सर ठीक हो सर। मतलब कैसी फीलिंग आ रही है एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले? कल संडे है, नेक्स्ट संडे इज द वर्ल्ड कप। सर देने जाऊंगा बस। देने जाने तो सब सब लोग जाएंगे। एडमिट कार्ड आ चुका होगा ना अभी, या शाम को आएगा? आज अभी नहीं आया, शाम को शायद। ओके। अर्नो, सर मुझे पूछा? हाँ तुम्हारे नाम ले रहे हैं। कैसी फीलिंग है? ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा कि एक हफ्ते में एग्जाम है, फाइनल वाला। अच्छा, ओके, मतलब कुछ नया नहीं लग रहा है। नहीं, इतने बार पोस्टपोन हो चुका है कि अभी अच्छा, फीलिंग ही पक नहीं चुके आ हैं। रहा है। हाँ, मतलब बोर हो चुके भाई साहब, जो करना है कर लो, ले लो एग्जाम्स, अब बंद करो, समथिंग लाइक दैट ना? वैसा तो नहीं एग्जैक्टली, बट ऐसा हो गया है कि मतलब इतने बार हो गया कि अगले महीने एग्जाम है, 2 हफ्ते में एग्जाम है, 3 हफ्ते में एग्जाम है। अभी लग रहा है एक हफ्ते में सच्ची में एग्जाम है, तो डिसेंसिटाइज हो गया हूँ। अच्छा, ओके। और श्रेया, तुम्हारा कैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं कुछ और कर पाऊंगी, तो वो लुकिंग मतलब फॉरवर्ड है। बहुत सारा काम पेंडिंग बचा है, इसलिए पक गए हैं। हाँ नहीं सर, ये 2 साल कुछ और नहीं किया है ना, तो बहुत मुझे बहुत हेडेक हो गया। एग्जाम्स थर्ड को खत्म होगा, तो सबसे पहला काम जो कौन एक बच्चा साहब, मैं तो वाटर पार्क जाऊंगा और कूद जाऊंगा, मतलब 2-3 दिन तक निकलूंगा ही नहीं। तो तुम्हारे मन में ऐसा क्या थॉट है? तो मैं ड्राइविंग सीखूंगी। अच्छा, वो ग्रेट ग्रेट। और बाकी लोगों के मन में ऐसा कुछ? सर और किसी के मन? हाँ जी, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए सर। ओके, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया ना श्रेय? नहीं सर, मैं जाऊंगा जैसे ही 3 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को पहुंच जाऊंगा। ओह, और अर्क द रॉकस्टार? अभी सोच नहीं रहा, फिर उसका एक्साइटमेंट होती है। अरे फिर तो ये होगा ना, किसी रेस्टोरेंट जाकर के उधर धमाल करेंगे, साले को बहुत दिनों से खाया नहीं। किसी दिन आके सोचूंगा है तो। अच्छा, ओके। देखो, एक हफ्ते बचे हैं ये एग्जाम्स के पहले, ये सच है, बट इन एक हफ्तों में लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज होता है। मतलब व्हाट वन शुड नॉट डू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे ऑनलाइन बिडिंग होता है ना, ऑनलाइन बिडिंग, किसी एक चीज का प्राइस एक उन्होंने दे दिया कि भाई जो ज्यादा प्राइस देगा इसका, ये बिडिंग उसकी हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, उसमें स्पेकुलेट करते हैं कि किसी को नहीं पता है कि इसका प्राइस क्या होगा, तो सब अपने अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगाते हैं। तो जब कभी ऑनलाइन बिडिंग खुलती है ना, अगर मान लीजिए सब पहली बार वाले हो बिडिंग करने वाले, नॉन एक्सपीरियंस लोग, तो तुम देखोगे उसमें प्राइसेस में बहुत बहुत उतार चढ़ाव होता है। मतलब एक ही चीज के प्राइस के लिए लोगों के अपने 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 तजुर्बे से, अपने अपने एक्सपीरियंस से लोग उसको प्राइस करते हैं, बिड करते हैं। तो ये जो लास्ट वीक होता है, काफी स्पेकुलेशन भरा होता है। मतलब जैसे बिडिंग करना, मेरे को मान लीजिए एक कार है, अमिताभ बच्चन की कार है, वो बिडिंग पे लगी, वो बेचना चाहते हैं, तो 1 महीने के पीरियड में तो मेरा पहला थॉट होगा कि यार सोचते हैं इस पे जरा। लेकिन जब लास्ट का 2 दिन आएगा ना, तुम्हारे मन में आएगा कि मुझे ये बहुत बचपन से चाहिए थी, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। उस समय तुम जो
जोश में आकर के बिडिंग करोगे, then you will not see the actual price, real worth of that car. You will go for what you have. तो एग्जाम्स के पहले यही होता है कि ये कार तो है नहीं, ये तो तुम्हारा करियर बनाएगी। हम लोग इसके बारे में बहुत दिनों से सोच रहे हैं। इट्स लाइक ऑनलाइन बिडिंग। और अब लास्ट का जो वीक है ना, इसमें बहुत स्पेकुलेशन होता है, अपनी ही एनर्जी अपने अगेंस्ट हो जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो बच्चे जेई में क्वालिफाई होते हैं, ये सब वही होते हैं जो शुरू से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं? कल तुम्हें एक बच्चा आएगा जिसका रैंक 135 था, यतिन दांडी, वन ऑफ द बेस्ट बच्चा इन माय नॉलेज। उससे पूछना, उसके साथ लगातार 2 साल तक, तेरे ही नाम वाला बंदा था आर्क, लगातार 2 साल तक किसी बंदे को आगे आने नहीं दिया। बट क्या होता है ना, लास्ट के वीक में लोग का माइंडसेट बदल जाता है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ एक स्टोरी के थ्रू, कि हमें पता है कि कभी भी रास्ते में जंगली रास्ते से आप जा रहे हो तो कोई लेपर्ड या लायन, जो भी बड़ा बिग कैट्स, वो सामने आ जाएं तो अगर तुम बहुत हलचल करोगे तो तुम पर अटैक करेंगे। तो आइडियली ये होता है कि तुम आइडियल हो जाओ, एकदम चुपचाप खड़े हो जाओ, डोंट मेक एनी आई कॉन्टैक्ट विद देम, बिकॉज तुम्हारे जो हाव भाव है तुम्हारी आंखों से वो पढ़ लेगा। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हें लग रहा है ये डर है, बट लायन विल सी अ फियर फॉर हिम, फॉर हर। तो उस केस में अगर तुम्हारे अंदर की हलचल आंखों से उसको कुछ और ट्रांसलेट हो गई तो तुम्हें पता है लायन क्या करेगा। तो बेस्ट आंसर ये होता है कि यू शुड बी आइडियल और उससे आई कांटेक्ट ना बनाओ। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल ये है कि आपको लास्ट वीक तक, यहां तक तो सब ठीक था, यहां पर इस वीक में लोग अपने हाव भाव में कुछ ऐसे चेंजेस ले आ देते हैं। कैसे? दे विल बी थिंकिंग, जैसे तुमको डर, लायन के सामने खड़े होने पर डर कब लगेगा? व्हेन यू थिंक कि ये मुझे अटैक करने वाला है और मैं होने वाला हूं, भाषण पहले दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि लायन के सामने खड़े, ही एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने कभी लायन को फेस नहीं किया है, मतलब व्हाट आई वुड गो थ्रू मैं वही शेयर कर रहा हूं। मतलब ये भी सही है कि मैं कितना भी ट्रेंड रहूंगा, उसके सामने खड़े होने के बाद मेरा रिएक्शंस ट्रेनिंग वाला नहीं रह जाएगा, बट स्टिल एक, यही तो ट्रेनिंग में और नॉन ट्रेनिंग में फर्क है ना। मैं उसके सामने जो मेरा हाव भाव होगा, जो मेरा रिएक्शन होगा, वो उसको कैसे ट्रांसलेट करेगा ये मुझे नहीं पता। मैं कुछ और कहना चाहता हूं लेकिन वो कुछ और समझेगा। मैं खुद डरा हुआ हूं, उसको अपना डर दिखेगा, तो वो तो मौका नहीं देगा मुझे। तो बेस्ट ये होता है कि मैं उससे नजर ही ना मिलाऊं। और मुझे डर सबसे ज्यादा तब लगेगा व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट द इवेंचुअलिटी कि लास्ट में यही होगा, मेरे को मार देगा वो। फिर मेरे रिएक्शन बदलेंगे, मैं भागने की कोशिश करूंगा, फिर मैं वो सारे ट्रेनिंग के पार्ट जो सिखाए गए थे कि उसके सामने क्या क्या नहीं करना है, सब भूल जाऊंगा। ये सोचो, ये काम 2 मिनट का था। 2 मिनट, लायन विल नॉट वेट कि भाई तेरा ट्रेनिंग में कितना सिखाया, जरा जितना करना उल्टी कर ले, फिर मैं निकलता हूँ। वो 2 मिनट भी नहीं होगा, 1 मिनट में ही सब निपट जाएगा। उस 1 मिनट के रिएक्शन से मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा पता चल जाएगा, भले ही मैं उसको कितनी भी लंबी कहानी में एक्सप्लेन करूं। तो अगर हम इवेंचुअलिटी के बारे में सोचेंगे तो हमें डर लगेगा। जो लोग 3 अक्टूबर के बारे में आज से सोचेंगे उनको बिल्कुल डरना चाहिए और डरेंगे। जिन लोगों का प्लान 4 अक्टूबर वाला है, मुझे श्रेया का और श्रेय का एटीट्यूड अच्छा लगा कि 4 अक्टूबर को मैं ये करूंगा। जो लोग ना ऑलरेडी उस पेज से आगे जा चुके हैं उनको डर नहीं लगेगा, इट विल जस्ट पार्ट ऑफ देयर 4 अक्टूबर के पहले एक छोटा सा पार्ट आ जाए। और इस बड़े एग्जाम्स के पहले ये छोटी गलतियां लोग करते हैं। दे आर वेरी मच इनटू दैट एग्जाम्स, वेरी मच, इतना ज्यादा कि वो एग्जाम सेंटर के पहले ही नर्वस हो जाएंगे। अगर उधर ऑफिस बॉय भी मिलेगा ना जो
आपका आई कार्ड वगैरह चेक करेगा, उसका भी नमस्ते कर लेंगे। सर उसका नमस्ते करना कोई बुरी बात नहीं, बट ऐसा नमस्ते करें जैसे वो घर का कोई मेंबर है, ये इसमें भी सोचने में कोई बुरी बात नहीं। ये तुम्हारी नर्वसनेस को शो करता है बस, इसीलिए करें। तो अगले 6-7 दिनों तक आपको एटलीस्ट पेपर के बारे में और पेपर के रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक बात ये देखो कि तुम पिछले अब तो 2.5 साल हो गया भाई, 2-2.5 सालों में इतनी मेहनत किए हो, इतने सारे क्वेश्चंस किए हो, और आईआईटी में सारे क्वेश्चन टफ थोड़ा ना आते। तो आईआईटी में 10% से 20% क्वेश्चन टफ आते हैं, प्रिसाइसली 20%। और टफ का डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग है। और हमेशा याद रखना, जो बच्चा फर्स्ट आने वाला है ना आईआईटी में, उसे भी ये नहीं पता है कि वो फर्स्ट आएगा। ये ऑनलाइन बिडिंग ही है। हो सकता है वो फर्स्ट नहीं आता, लेकिन जो एक्चुअल अच्छा बच्चा था वो डर के माहौल में वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने पेपर खराब कर लिया। मुझे याद है कि एक बहुत व्हेन आई वाज इन कोटा, एक बच्चा था, उसका 6th रैंक आया था। अभी नाम नहीं बता सकता, बड़ा आदमी बन गया, तो बहुत प्यारा बच्चा था। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा 6th रैंक है, कुछ कमेंट मीडिया वाले पूछ रहे थे। तो वो बोला कि मुझे क्या मालूम कि बाकी लोग इतना खराब करेंगे। मतलब ही डिड नॉट से दैट कि मैंने बहुत पढ़ाई किया और मुझे आई वाज सो कॉन्फिडेंट इन दैट वे। कुछ नहीं, मुझे क्या पता बाकी लोग इतना खराब करेंगे। तो किसी को नहीं पता है कि किसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आने वाला है, और अननेसेसरी हम उस पर बहुत प्रेशर दें और बहुत सोचते हैं। इसकी वजह से फिर हमारा पूरा मोमेंटम जाता है इस वीक में। और ये वीक कैपिटलाइजेशन के लिए बहुत शानदार होता है। मतलब आपके पास इतना नॉलेज आ चुका है, इतना नॉलेज आ चुका है कि आप आईआईटी का पेपर 10,000 बार लिख सकते हो। लेकिन डर, वही जो 1 मिनट आपकी जिंदगी में 100 साल होंगे या 1 मिनट होंगे, वो शेर के सामने वाला बताएगा। आपके हाव भाव, आपके रिएक्शन, 2 सेकंड में सब गेम ओवर हो सकता है। 2 सेकंड में सारा काम करना। तो आपकी जो बिहेवियर है, आपके जो एटीट्यूड है, उसमें बहुत पॉजिटिविटी की जरूरत है। और उसका सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप 3 अक्टूबर और उसके रिजल्ट्स के बारे में बिल्कुल ना सोचे। लाइक मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे पता है तुम्हारे मन में आएगा, इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरा अगर मान लीजिए रैंक थोड़ा कम आया, तो जैसे कल जो बच्चा आएगा तुम पूछना, वो बच्चा ऐसे ही था। तो वो धनंजय वाले बैच में ही था ना, धनंजय, उनका बैच का नाम टॉपर बैच था, उसमें सारे बच्चे आईआईटी में थे। तो ये और धनंजय लास्ट मोमेंट पे बड़ा धनंजय बहुत पीछे से उठ के आया था, और ये हमेशा से अच्छा कर रहा था। यतिन दाढ़ी मतलब 135 आईटी कानपुर सीएस। तो मैं इससे पूछता था कि किसी एक टेस्ट में, मुझे याद है किसी एक टेस्ट में धनंजय इसको सर पास किया था। ही वाज सो कॉम्पिटिटिव, सर अगर इसका अच्छा आ गया तो मैं तो ड्रॉप लेगा। तो सोचना, एग्जाम्स के 2 महीने पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले की बात है। मेंस में धनंजय का रैंक था 515 और यतिन दांडी का रैंक था कुछ 1300 प्लस। ही वाज सो कॉम्पिटिटिव, अगर मेरा एडवांस में से कम आया तो मैं ड्रॉप नहीं लेगा। और एडवांस उसका रैंक आया 135 और धनंजय का कुछ 1300 था। तो तू सोचना, 1.5 महीने पहले बच्चे के हाव भाव में इतना चेंज था, गुस्सा था, उसने गुस्से को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, तभी तो रॉकस्टार है। तभी तो आज 4 साल बाद भी मुझे उसका पूरा हिस्ट्री याद है। तो इस 6-7 दिनों में आपको, पहली चीज तो इस वीक में हमें करना क्या चाहिए, कुछ नया नहीं करना चाहिए। मतलब सबसे पहला सलाह यही है, यू शुड नॉट डू समथिंग न्यू बिकॉज यू कैन नॉट कंप्लीट इट। और अननेसेसरी रिवीजन नहीं करना है। जैसे सैटरडे को क्या करना चाहिए, फ्राइडे को क्या करना चाहिए। फ्राइडे आप शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो जो आपने बनाया है। सैटरडे एक पेपर लिख सकते हो, फिर से शॉर्ट नोट रिव्यू कर सकते हो। शॉर्ट नोट मतलब जो एक सब्जेक्ट का 1 घंटे में निपट जाना चाहिए। कोई भी बड़ी चीज बिल्कुल पिक मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अक्षय ईयर मैंने बहुत धमकाया था कि 7 बजे के बाद ना पढ़ना। 10:30 बजे मम्मी का फोन आया कि सर ये इसको बोलो कि मंदिर जाने के लिए वो बुक नहीं रख रहा है साइड में। 10:30 बजे मैंने उसको धमकाया। आई टोल्ड हिम कि मैं कार निकाल रहा हूँ और मेरा घर तेरे घर के पास में, आ जाऊंगा। 11:30 बजे तक वो बुक नहीं छोड़ा था। तो रिजल्ट खराब नहीं हुआ उसका,
269 रैंक था उसका, बट वो बच्चा टॉप 50 वाला था। मतलब अभी वो आईआईटी बॉम्बे में धमाल कर रहा है, बट मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि वो दिन उसके लिए और अच्छा हो सकता था। 2 साल तुम बहुत धमाल किए हो, एक 4-5 दिनों में कुछ इडियोटिक एक्सप्रेशन ले आकर के क्यों खराब करना उसे? तो अगले वीक में आपका पूरा फोकस होना चाहिए 2002 से लेकर के 2020 तक, सॉरी 21 का पेपर भी मिलेगा नहीं। तो ये सारे पेपर्स जो तुमने किए हैं, जैसे 2002 से 12 तक हम लोगों ने बहुत रिलीजियसली सॉल्व नहीं किया क्योंकि हमें बहुत सारे याद है उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन रिविजिट करना, राइट? कम से कम 1 से 2 बार आपको रिविजिट जरूर करना है। और जो टास्क तुमने मेरे थ्रू या अपनी क्लासेस के थ्रू जैसे भी किया है ना, वही रिविजिट करना। अब वेंसडे का टास्क, वेंसडे या थर्सडे 2 दिन ले लो, जिसमें 2 साल में जितने भी पेपर्स आपने सॉल्व किए, उसमें जितनी गलतियां की है आपने, वो रिविजिट करो। मतलब कुछ तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्यों खराब हो, किसी बंदे को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता मालूम है? वो एग्जाम सेंटर के जाने से पहले उसको ये याद आता है कि अभी साला मैंने 3 महीने पहले एक पेपर लिखा था, उसमें एक क्वेश्चन था, बहुत मजेदार था, मुझे आया नहीं था, सोल्यूशन या मास्टर ने बताया तो मुझे समझा, लेकिन अब जाकर के याद नहीं आ रहा है। तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खराब कर सकता है। तो अगर रिविजिट करके रखोगे पहले से, तो आपको डर नहीं लगेगा, यू विल बी कॉन्फिडेंट और मजा आएगा आपको। मतलब ये एग्जाम आपका अपना एग्जाम है, पराया नहीं है। और एक सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी में बताऊं, श्रेया एक बार बताओ, तुम्हें पता आईआईटी एग्जाम्स कंडक्ट क्यों करता है? सबसे सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में आप समझो अगर इसको, जैसे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हो, दे कंडक्ट अ टॉफिल। टॉफिल क्यों कंडक्ट करते हैं? कि भाई वहां पर जाएगा तो वहां पर सब इंग्लिश बोलता है ना? Am I right? हाँ सर। तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, राइट? तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसलिए वो टॉफिल एग्जाम्स होता है। आपको आईआईटी में 4 साल पढ़ते समय कोर्सेज, करिकुलम आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए दे आर आस्किंग यू टू राइट द एग्जाम। तो आप अपने अंदर से जवाब मांगो कि क्या मुझे आईआईटी में 4 साल पढ़ने के लिए तैयारी है? क्या मुझे बेसिक्स मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आते हैं? इफ आंसर इज यस, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू स्टडी देयर। इतना ही ब्लैक एंड व्हाइट है। मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप आईआईटी में 4 साल पढ़ने के लायक हैं कि नहीं है। इफ आंसर इज यस, देन यू आर एलिजिबल। देन पेपर टफ कैसे हो गया तुम्हारे लिए? मतलब दिक्कत ये होता है कि जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका मैसेज ये है कि भाई मैं चेक कर रहा हूं कि तुम 4 साल सर्वाइव करोगे कि नहीं आप, और तुम्हें पता है कि 2 साल तुमने बहुत बहुत ठूसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इधर उधर, और यू कैन सर्वाइव इजिली। तो तुम्हारा आंसर हाँ है, उनका भी आंसर हाँ है, दोनों पार्टी रेडी है। मीडियम एग्जाम है, एग्जाम्स के थ्रू ये दोनों मैसेजेस पास हो जाएंगे। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है व्हेन वी बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। हमको लगता है कि टेस्ट इसलिए हो रहा है कि वो मुझे चेक कर रहे हैं। नहीं, उनका टारगेट तुम्हें चेक करना नहीं हो, तुम्हें जानते ही नहीं। वो उस बच्चे को लेना चाहते हैं जो वहां 4 साल सर्वाइव कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव जिससे तुम्हारे मन में कुछ ग्रजेस हैं उसके लेकर के, या तो दोस्त हो सकता है, सामने वाली पार्टी भूल चुकी है तुम्हारी दुश्मनी जो थी, जो झगड़े का कारण जो भी था, जो भी रीजन रहा हो। मान लीजिए ए और बी, तुम्हारा ए से झगड़ा है और ए भूल चुका है तुम्हारा उससे झगड़ा था। ए ने हेलो बोला आपसे, हेलो हाउ आर यू। अब तुमको लग रहा हो कि साला ये चेक कर रहा है कि मैं ठीक हूं कि नहीं हूं। तुम बोला कि ठीक ही रहेंगे, क्या दिक्कत हमको, हम तो मस्त है, हमको क्या दिक्कत है। क्या हर एक हेलो हाउ आर यू का जवाब यही होगा? आंसर इज नो। ये हेलो हाउ आर यू का जवाब इतना गंदा इसलिए आया कि यू एंड दैट ए बोथ आर नॉट ऑन सेम पेज। उस बंदे को कुछ याद नहीं था, वो तो सिंपली पूछा हेलो हाउ आर यू, हंस के ही पूछा, वो तुम्हें सरकास्टिक लगा। तो तुम्हारे इस जवाब ने उसके मन में कुछ और डाउट क्रिएट कर दिया, जस्ट बिकॉज वी बोथ आर नॉट ऑन सेम पेज। तो जेई एग्जाम्स के पहले लास्ट वीक में यूजुअली लोगों को लगता है कि अब
मेरा टेस्ट होने वाला है, somebody is going to check me, और डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि तुम नंबरी नालायक हो। क्यों भाई? आपको टेस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप वहां 4 साल आपको छापना ना पड़े, नकल ना करना पड़े, दिक्कत ना हो, रोए ना, परेशानी ना हो, बस यही इतना ही टेस्ट है। और पेपर में सारे क्वेश्चन टफ थोड़ा ना आएंगे, और पेपर उसी से थोड़ा ना बनेगा जो हमको नहीं आता है। किसी मन में गुदगुदी हो रहा होगा, साहब मेरा तो हाइपरबोला ने इधर ट्यूमर कर रखा है। भाई साहब हाइपरबोला, पूरा पेपर हाइपरबोला भी नहीं आ रहा। भाई एग्जाम्पल बोल रहा हूं। कोई सोच रहा होगा सारा इनऑर्गेनिक पढ़ पढ़ करके, मतलब साइंटिस्ट के माँ बाप का भी नाम याद हो गया, लेकिन इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो क्या पूरा पेपर इनऑर्गेनिक बनेगा? आर यू एमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? इफ आंसर इज देन यू शुड बी स्केयर, यू शुड बी, डर होना चाहिए। तो ये अभी मैं कह रहा हूं, अभी इस टाइम पे तो तुम्हारा एम भी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एमलेस, यू शुड नॉट थिंक अबाउट पेपर, यू शुड थिंक अबाउट द 4th का प्लानिंग। 4th अक्टूबर मेरा क्या होने वाला है? 4th अक्टूबर को मैं इस रेस्टोरेंट में रेड मारूंगा, इस वाटर पार्क में झूम मचाऊंगा, और कार ड्राइविंग में सामने वाली कार ठोकूंगा। जो भी मन में तुम्हारे सपने हैं वो जस्ट थिंक अबाउट 4th। 3rd के बारे में नाम ही नहीं लेना, सोचना ही नहीं। तो ये लास्ट वीक का अपना टास्क है, लास्ट वीक का अपना प्लानिंग है। अगर तुमने इस एक वीक को कॉन्कर कर लिया तो मतलब तुम्हारे पास इतना इतना एनर्जी भरा है कि आराम से फोड़ते तोड़ते हुए निकल जाओगे तुम। तुम्हारा मोमेंटम अलग ही लेवल का है, बहुत बहुत ही शानदार शेप में, बहुत ही शानदार पोजीशन में हो। और मैं हर बार अपने बच्चों को इस एक लास्ट वीक के लिए इसलिए बोलता हूं, बिकॉज तुम जब ये बच्चा आएगा, अभी कल तुम पूछना, ये भी लास्ट वीक में यही प्रिपरेशन थी हमारी कि कुछ भैया नया नहीं करना है, डरना नहीं है। इसके साथ तो थोड़ा और भी कुछ मतलब हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज था इसको, वहां पर मुझे और भी सपोर्ट करना था। तो आई वुड से कि तुम लोग थोड़ा अगर रिलैक्स होकर के, खुश होकर के, नॉट थिंकिंग अबाउट पेपर्स करके अगर ये वीक निकाला, मतलब ये ऐसा वीक होना चाहिए कि 20 साल बाद भी तुम्हारा बच्चा, कजिन, कोई भी आकर के पूछे कि भाई लास्ट वीक में क्या करते हैं, तो तुम्हें याद होना चाहिए। और तुम्हारा रिजल्ट उस बच्चे के लिए, तुम्हारे जो वर्ड्स होंगे, जो तुम्हारे स्टेटमेंट्स होंगे ना, वो आने वाली जनरेशन को भी बहुत इंप्रेस करेंगे, इंस्पायर करेंगे एटलीस्ट। तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बी ऑन द सेम पेज। दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ टेस्ट टू ह्यूमिलिएट अस, दे आर जस्ट टेकिंग टेस्ट टू इंश्योर कि जो 4 साल वहां पढ़ने लायक बच्चा है वो हम हैं। और मेरा आंसर है हाँ, हम हैं। हमने जितना 4 साल पढ़ने के लिए जरूरी चीजें थी वो सीख रखी। तो हाँ, वी मस्ट बी ऑन द सेम पेज। देयर इज नो ह्यूमिलिएशन इन द टेस्ट। इज दैट क्लियर? चलो आज की दुकान अपनी स्टार्ट करते हैं। तुमको फिर से देना चाहता हूं जो मैं तुम्हें पहले दिया था। यू रिमेम्बर दैट? हाँ सर, वो ओल्ड IIT वाला। यस, क्योंकि वो मैं इसलिए देना चाहता हूं, मैंने इस वीक में आपको वही कराया जो जेई एक्चुअली पूछता है, जिसको बोलते हैं, इसको गारंटी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ सम सॉर्ट ऑफ दैट। तो आप सब लोगों को मैं वही शीट वापस दे रहा हूं, और आप लोगों को 1 मिनट में एक क्वेश्चंस को देखना है। जो बहुत इजी लगे उसको छोड़ देना। और आई एम जस्ट 1 कॉल अवे फ्रॉम यू गाइज फॉर एनीथिंग। लाइक अगर तुमको लगता है कि मुझे थोड़ा टेंशन आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो तुम्हारे पास ये ऐसा तभी होता है ना जब तुम्हारे पास तुम्हारा चश्मा किसी ने गायब कर दिया है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, थोड़ा घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। मेरी लाइफ में इस वीक में तुम्हारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, मैं खुद भी नहीं। तो अगर तुमको कोई भी टेंशन आएगा, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। एक कॉल करोगे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रात को 2 बजे, 3 बजे। 3 बजे के बाद मत करना, 3 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ। मतलब जब भी मेरा फोन एक्टिव है तुम कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। बस ये वादा चाहिए कि ये वीक आपका बहुत पॉजिटिव और बहुत खुश होकर के, स्माइलिंग, रॉकस्टार जैसा स्माइलिंग होना चाहिए कि मेरे से होगा और मैं ही करने वाला हूं। और बिल्कुल ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी शानदार मेहनत की है ना, कि सच में तुम ही से होगा।
लास्ट मोमेंट पे अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर भटक गए ना तो फिर डर लगता है।